नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः एक बार स्वागत है। सीटीईटी के इस सत्र में, सीटीईटी के इस सीजन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम स्टडी कर रहे हैं अधिगम व शिक्षा शास्त्र का दूसरा टॉपिक है कि बच्चे या बालक विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। यह हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि यह ध्यान दिया जाए कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं। माता पिता इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा हम शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि हमारा वह विद्यार्थी, बच्चा, स्टूडेंट जिसे हम मेहनत करके पढ़ाते हैं वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यह हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है, यह हमारी भविष्य है। हमारा भविष्य बच्चों के भविष्य से जुड़ा होता है। तो आइए मित्रों, इन्हीं कुछ विषय पर, मुद्दों पर हम बात करते हैं जो सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं कि बालक विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होता है। तो बालक स्कूल में क्यों असफल होता है, कुछ कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष में कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, अप्रत्यक्ष के किसी और दिन अगले एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रत्यक्ष कारण हैं जिससे कि बच्चे असफल होते जा रहे हैं। यह हम शिक्षकों के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। पहला है अभ्यास की कमी। बालक यदि अर्जित ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है तो स्मृति में बहुत सारी बातें विलोप होने लगती है, अर्थात वह भूलने लगता है। और वही अगर अभ्यास किया जाए, अर्थात रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाता है, तो स्मृति में बनी रहती है, जिसे कहते हैं स्मृति में चिन्हित बने रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव। बच्चे पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, हमारे दबाव पर पढ़ते हैं, परंतु यदि उन्हें प्रेरणादायक बनाया जाए, मार्गदर्शन के रूप में दिया जाए, तो बच्चा खुद ब खुद उसमें रुचि लेकर के पढ़ना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि उचित प्रेरणा व मार्गदर्शन देना भी हम शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है, जिसमें कमी होने के वजह से बच्चों में निरस्ता आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालक यदि लक्ष्य के प्रति प्रेरित नहीं होता है तो निश्चित ही फिर लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होती है, अर्थात उसके पढ़ने में मन नहीं लगता है, वह भूलने लगता है। इतना ही नहीं, उचित प्रेरणा के साथ सही मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जिम्मेवारी है, बिंदु है कि कैसे वह बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, जिससे असफलता ना बल्कि सफलता उसे प्राप्त हो। तो बालक में यदि बौद्धिक क्षमता की कमी हो, अर्थात उसका आईक्यू हो, या जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता कहते हैं, कमी हो, तो वह सीधे सरल प्रश्नों के जवाब तो आसानी से रट कर दे पाता है, परंतु वहीं दूसरे तरफ तार्किक प्रश्न या थोड़े घुमावदार प्रश्न अगर उन्हें मिल जाते हैं तो उसको करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चों को ऐसे तैयार करना है जिससे कि वह अपनी बुद्धिमत्ता का आईक्यू को बढ़ा करके पुनः उसका जवाब दे सके। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला बिंदु है कि मनोवृत्ति तथा आत्मविश्वास। मनोवृत्ति एवं आत्मविश्वास से कैसे होगा? किसी भी लक्ष्य को पाने या सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक मनोवृत्ति का होना जरूरी है। इसकी कमी से सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसकी कमी से असफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो बच्चों में हमें उनकी मनोवृत्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाना पड़ेगा। आगे बिंदु है कि निष्पादन का मतलब होता है कि कैसे उनके कार्यों को निष्पादन हो, समाप्त हो, अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। यह भी हम शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है। बालक कितना सीखता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह सीखे गए ज्ञान का सही इस्तेमाल और प्रदर्शन उचित अवसर पर कर पाता है या नहीं। कहने का मतलब है कि वह जो हमने उसे सिखाया, क्या वह एक रट्टू तोता की तरह बन गया हुआ है, कि जैसा कि हम कहते हैं कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। अगर वह चतुर है तो इस बात को समझ करके सावधान रहेगा, परंतु यदि रट्टू है तो वह पढ़ता रहेगा, फिर भी जाकर के उस कबूतर की तरफ फंस जाएगा। अर्थात वह पढ़ना तो जानेगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानता है, प्रयोग करना नहीं जानता है। वैसी स्थिति में वह गड़बड़ कर बैठता है। अर्थात उसी चीज को कहा गया है निष्पादन। बालक कितना सीखता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह सीखे गए ज्ञान का
सही इस्तेमाल व प्रदर्शन उचित अवसर पर कर पाता है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है बालक का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही कहा भी गया है कि अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है, अर्थात बच्चे को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना तभी सफलता की दर अधिक होगी, अन्यथा वह अपनी पूरी योग्यता स्मृति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार वह अपनी शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है, तो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यदि उसमें किसी भी तरह की अस्वस्थता बनी हुई है तो वैसी स्थिति में वह अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वह आए दिन अपनी सफलता में को न प्राप्त कर अपने मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाता है। अतः बालक के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना एक शिक्षक की जिम्मेवारी है। उसमें किस तरह की कमी है, उनके अभिभावक को समय रहते सचेत किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके अभिभावक उसके ऊपर ध्यान देकर उसमें सुधार की प्रक्रिया कर सके। डॉक्टरी इलाज हो या प्रिकॉशन की जरूरत हो, वह दोनों ही अभिभावक ही कर सकते हैं। हमारा काम है शिक्षा देना, लेकिन उसकी भरपाई करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनके अभिभावक की जिम्मेवारी बनती है। अतः हम शिक्षक इस चीज का ध्यान रखें कि बालक कैसे स्वस्थ रह सकता है और उनके अभिभावक को समय रहते सूचित किया जाए। सबसे आखिरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्यांकन। आज के समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि मूल्यांकन बच्चों के विकास का एक प्रमुख कड़ी होता है। मूल्यांकन यदि सही न हो तो बच्चों की क्षमता, बच्चों की जो प्रेरणा है वह काम करने की, वह धीरे धीरे ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। अतः मूल्यांकन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए हम शिक्षकों को। जहाँ तक संभव हो विद्यालय व शिक्षक को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि छात्र असफल न हो, अर्थात फेलियर न हो, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का दौर चल रहा है। अर्थात सबों का उद्देश्य एक ही होता है, कौन? वह है छात्र, छात्राएं, बालक, बालिकाएं। तो इसलिए माता पिता का, शिक्षक का, सभी का हमारे समाज में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का दौर चल रहा है। ऐसे में प्रत्येक बालक पर ध्यान केंद्रित करने की व्यवस्था बननी चाहिए। अर्थात क्या हुआ कि बालक कैसे अच्छा कर सके, परफॉर्मेंस दे सके, इस पर हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि बालक को गैर कानूनी तरीके से पास कराया जाए, बल्कि व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए पास कराने के लिए कि वह स्वयं सक्षम हो। यहाँ गैर कानूनी से अभिप्राय यहाँ दो तरीके का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चों को रोका जाए, अर्थात बच्चे को जबरदस्ती उनको प्रमोट करके ऊपर क्लास में भेज दिया जाता है। अब उससे क्या होती है कि बच्चों की समस्या बढ़ जाती है, उनका बेसिक कमजोर होता है और बच्चे वहाँ पर आगे के कक्षाओं में जा करके उसके लिए पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है कि प्राइवेट संस्थान है, उनको भी यह परफॉर्मेंस देना रहता है कि बच्चों को आगे प्रमोट कर देते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी निर्देश है कि किसी को रुकना नहीं है। अर्थात शिक्षक को अपनी जिम्मेवारी को ध्यान रखते हुए सही समय पर उनको सही शिक्षा दी जाए, और जब आप उनकी परीक्षा लेते हैं तो उसका मूल्यांकन भी किया जाए सही से, जिससे कि बच्चों की वास्तविक स्थिति, ज्ञान का पता चल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक जो मैं स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं आपके सीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे जरूर अपने सीटी के सभी जो प्रश्न आएंगे उनको क्रैक कर सकेंगे। इसके अगले एपिसोड में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस के लिए जब मैं अगला नया सेट शुरू करूं उसके हमारे साथ बने रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।